अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सऊदी अरबिया के 5 अहम खबरें शेयर करूंगा जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खबरें बहुत ही ज़रूरी है और हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी याद दहानी कराए कि अगर आप सऊदी अरबिया से रिलेटेड ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सफ़ी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं बिना ज़्यादा बातें किए हुए हमारे पहले खबर की तरफ। हमारा पहला खबर सऊदी अरबिया हज फिंगरप्रिंट के हवाले से है। आप सभी जानते हैं कि हज पर कोई गैर कानूनी तरीके से जाता है तो उसका फिर फिंगरप्रिंट होता है और वो फिर सऊदी अरबिया के ऊपर ब्लैक लिस्ट होता है। इसी को मद्देनजर रखे हुकूमत ने वहां पर अपनी सिक्योरिटी और भी टाइट किया है, और उन्होंने कहा है कि मक्का मुकर्रमा के अंदर भी अगर किसी के ऊपर शक आया तो उसे पकड़ के उसका बासमा ले लिया जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग होशियार हो जाइए, ये ना समझे कि सिर्फ और सिर्फ मक्का के अंदर तक पहुंचना ही ज़रूरी है, उसके बाद में कोई भी चेकिंग नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इन्होंने और भी अपना सिक्योरिटी टाइट किया है और मक्का के अंदर भी ये लोग चेकिंग कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर शक आया तो आपको भी पकड़ ले जा सकते हैं और आपका बासमा हो सकता है। तो केयरफुल करके रहिए, और सबसे अच्छी बात तो ये कि अपना तसरीह करके ही जाइए। बढ़ते हैं हमारे दूसरे खबर की तरफ। हमारा दूसरा खबर भी अपने हुकूमत की तरफ से है। हुकूमत ने सारे ही डेना ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर को खबरदार किया है कि मक्का मुकर्रमा में बकरा ना लेके जाए बिना बगैर इजाज़त के। अगर इस्लामी बैंक से आपको इजाज़त मिला है तो आपको लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस्लामी बैंक की तरफ से इजाज़तनामा नहीं मिला है तो आप जो है ना मक्का मुकर्रमा के अंदर बकरा वकरा बेचने के लिए नहीं लेके जा सकते। इन्होंने कहा है कि अगर आप चेक पोस्ट पर पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। तो ये गलती कभी भी ना करें। और ये पॉइंट बताने का मकसद ये है कि काफ़ी सऊदी अपना बकरा बेचना चाहे होंगे, हो सकते हैं आपकी गाड़ी बुक करने की सोचेंगे, तो आप ये गलती में कभी भी ना आए। उससे पहले ज़रूर पूछे कि आपके पास इस्लामी बैंक का इजाज़तनामा है या नहीं है। बढ़ते हैं हमारे तीसरी खबर की तरफ। हमारा तीसरा खबर एक किस्म की खुशखबरी है सऊदी हुकूमत की तरफ से कि मक्का मुकर्रमा के अंदर इन्होंने 5G इंटरनेट सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है, जिससे हाजियों को 5G इंटरनेट की सहूलत होगी और तेज़ रफ्तार के इंटरनेट से वो लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे चौथी खबर की तरफ। तो हमारा चौथा खबर है एक इंडोनेशियाई हाजी बुजुर्ग के हवाले से, जिसका फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका वाक़या आप सभी जानते हैं कि इसने शाह सलमान से अपील की थी, एक वीडियो क्लिप बनाया था और वो शाह सलमान ने देखी थी। इसने कहा था कि मेरा इतना बास नहीं है कि मैं हज अदा कर सकूं, उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो शाह सलमान ने इसकी वीडियो को देख के इजाज़त दिया कि इसे हज पर बुलाया जाए शाह सलमान की ही तरफ से। तो ये मक्का मुकर्रमा पहुंच गया है हज अदा करने के लिए, और इस बुजुर्ग का उम्र 130 साल है। तो बढ़ते हैं हमारे आखिरी खबर, पांचवें खबर की तरफ। हमारा पांचवा और आखिरी खबर ये है महकमा ट्रैफिक के हवाले से। महकमा ट्रैफिक ने तमाम गैर मुल्की और मुकीम शहरियों को खबरदार किया है कि आप लोग अभी अपने गिलास को ब्लैक प्लास्टिक ना लगाए, क्योंकि अभी महकमा ट्रैफिक इसके ऊपर बहुत ही बड़ा एक्शन लिया हुआ है और कहा है कि अब हर एक को पकड़ लिया जाएगा और मुखालिफा किया जाएगा। और इन्होंने एक ही सूरत बताया है कि आप एक ही सूरत में अपने पीछे गिलासों को जो है ना ब्लैक बना सकते हैं, और वो तभी बना सकते हैं कि आप किसी मरीज़ के लिए बना रहे हो, किसी की आंखों का प्रॉब्लम हो और आपके साथ जो है ना हॉस्पिटल की कागजात हो, तभी एक सूरत में आपको छोड़ दिया जा सकता है, नहीं तो आपको बड़ा मुखालिफा हो सकता है। इसीलिए अपने गाड़ी की गिलास अभी काले ना करें, क्योंकि सऊदी महकमा ट्रैफिक ने बहुत ही जोर दे के ये बात कही है। तो नाज़रीन, ये थी 5 अहम खबरें सऊदी की तरफ से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और रोज़ाना ऐसी खबरों के लिए हमारे पेज और टेक्निकल सफ़ी और सफ़ी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। और आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।